नमस्कार, मैं आपका साथी, आपका दोस्त अंकित तिवारी आप सभी के लिए अंकित सर की अदालत और हिस्ट्री की अदालत के एपिसोड में आज लेकर आया हूं वीर सावरकर के बारे में कंप्लीट जानकारी। वीर सावरकर कौन थे? उन्होंने भारत की राजनीति में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरीके से योगदान दिया है, इसकी सच्चाई को जानेंगे। क्यों आखिर कुछ लोग इनके योगदान को साथियों नकारते हैं, इनके बारे में चीजें जो है वो गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हमने रामायण में एक पात्र समझा था, पढ़ा था कि एक गिलहरी जो समुद्र निर्माण में भगवान राम का सहयोग करती है, उसका भी नाम इतिहास में दर्ज है। फिर वीर सावरकर के नाम को लेकर के क्यों आखिर राजनीति होती है, तो इस पर पूरी कंप्लीट जानकारी आप देखिएगा। आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और बहुत सारी चीजों को आप समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वीर सावरकर थे कौन। वीर सावरकर के योगदान को लेकर क्यों आखिर हमेशा टिप्पणियां की गई हैं, तो इनके बारे में देखिएगा। एक शानदार सी कोटेशन इन्हीं के द्वारा जो लिखी गई है कि काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का कालकूट पीकर, काल से कराल स्तंभों को झकझोर कर मैं बार बार लौट आया हूं और फिर भी मैं जीवित हूं, हारी मृत्यु है मैं नहीं। ये वीडी सावरकर का साथियों वाक्य था। वीडी सावरकर महाराष्ट्र में जन्मे 28 मई 1883 को। एक ऐसा किरदार है जिनको कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। आग जो क्रांतिकारियों के दिलों में झलकती है वो है हमारे वीर सावरकर। तो कौन है वीर सावरकर और इनका इतिहास जो है वो क्या है? पहले इनके बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं, फिर इसके बारे में, इनके बारे में जो डिटेल हमारी चीजें हैं उनको समझते हैं कि देश क्यों इनको नहीं भूल पाता है। वीर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर, इनके पिता का नाम दामोदर सावरकर था। महाराष्ट्र में चलन है, जैसे सचिन तेंदुलकर के नाम के आगे सचिन रमेश तेंदुलकर यानी पिताजी का नाम जुड़ा होता है, तो ये सम्मान का एक प्रतीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है ये इनके पिता का नाम था। 28 मई को 1883 में इनका साथियों जन्म हुआ। इनका निधन जो है वो 26 फरवरी को 1966 में हुआ था, ध्यान रखना। जन्म स्थान भागपुर नासिक महाराष्ट्र में है और मृत्यु इनकी साथियों मुंबई में हुई थी। मृत्यु का कारण इनका उपवास था, जिसको संलेखना यानी प्रायोपवेशा के नाम से जानते हैं। संलेखना विधि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाई थी, आपको पता होगा। जैन धर्म में साथियों इसी विधि के द्वारा प्राण को त्यागे जाते हैं। इनके पिता दामोदर सावरकर और माता यशोदा सावरकर थी। धर्म हिंदू और जाति इनकी ब्राह्मण थी। यमुनाबाई इनकी पत्नी थी। गणेश और नारायण जो है वो इनके दो भाई और मैनाबाई इनकी साथियों बहन थी। अगर हम बात करें धर्म की, तो धर्म इनका साथियों हिंदू था, ध्यान रखना। और अगर हम कास्ट यानी जाति की बात करें तो जाति साथियों इनकी ब्राह्मण थी, ध्यान रखना। तो जाति से ये ब्राह्मण थे, ध्यान रखना। राजनीतिक दल हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय जैसे लोग इससे जुड़े हुए थे। और धार्मिक विचार जो है वो नास्तिक हैं, अर्थात ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ध्यान रखना। ईश्वर में विश्वास नहीं था, ध्यान रखना, विश्वास नहीं था, ध्यान रखना। ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, परंतु हिंदू धर्म को सर्वोच्च धर्म के रूप में इन्होंने जरूर मान्यता प्रदान कराई है। विनायक दामोदर सावरकर शुरुआत से ही अपनी पुस्तकों में अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अखंड भारत और भारत अमर रहे ऐसे व्याख्यानों के लिए जाने जाते थे। जब ये जेल में थे तो इन्होंने हिंदुत्व नामक एक बहुत शानदार सी किताब भी लिखी है, जिसमें इनके विचार हिंदू धर्म से जुड़े हुए सारे छपे हुए हैं। वीर सावरकर ने अन्य जिन किताबों को, जिन पुस्तकों को लिखा है वो है साथियों 1857 की क्रांति के बारे में, कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। हिंदू पद पातशाही के बारे में इन्होंने लिखा है, तो ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख किताबें हैं। अखंड भारत में इन्होंने साथियों हिंदू धर्म के साथ बौद्ध, जैन और सिख धर्म को भी शामिल किया है, अर्थात इनके लिए अखंड भारत ही सबसे प्रमुख और पहला लक्ष्य था। विनायक दामोदर सावरकर जो हैं, इनको साथियों कुछ विशेष चीजों के कारण जाना जाता है। जैसे शिक्षा इनकी फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में हुई। महाराष्ट्र से कला में इन्होंने स्नातक यानी ग्रेजुएशन प्राप्त किया है, यानी इन्होंने साथियों आर्ट साइड से ग्रेजुएशन किया है। पेशे से एक वकील थे, पॉलिटिशियन थे, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रम और साथियों लाभ से बहुत सारे क्रांतिकारी भी निकलते हैं। ऑनरेबल सोसाइटी फॉर ग्रेज इन लंदन से इन्होंने बैरिस्टर की साथियों डिग्री भी, वकालत की डिग्री जो है वो प्राप्त की है। जेल यात्रा वीडी सावरकर को साथियों अंग्रेजों ने लगभग 50 साल 50 ईयर तक जेल में रखा है। अगर ये किसी भी प्रकार से अंग्रेजों के सपोर्टर होते तो 50 साल की इनको जेल की सजा नहीं होती।
उन्हें सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में साथियों स्थानांतरित कर दिया गया था। एक्चुअल में इनको पेरिस में पकड़ा गया था। ये मैडम भीखाजी कामा के पास चले गए थे। भारत में 1919 का जो मिंटो मार्ले एक्ट आया था उसका विरोध ये और इनके भाई सभी लोग कर रहे थे। इसी मिंटो मार्ले एक्ट के विरोध के कारण इनको साथियों वारंट जारी कर दिया जाता है। मिंटो मार्ले एक्ट जो है उसका साथियों विरोध किया और उसी समय इनको एक षड्यंत्रकारी घोषित करके गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए ये पेरिस चले गए थे, वहां भीखाजी कामा के साथ रहने लगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद इनको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने वहां पर, और वहां से फिर ये भारत आए और इन्हें 50 साल की सजा के साथ, मतलब 2 बार काला पानी की सजा के साथ साथियों एक तरीके से अंग्रेजों का बंदी बना लिया गया। इनका जो प्रसिद्ध नारा है वो कहते हैं, सभी राजनीति का हिंदूकरण करें और हिंदू धर्म का सैन्यकरण करें, अर्थात हिंदू धर्म को सैन्यकरण कर दीजिए जिससे हिंदू धर्म खुद प्रोटेक्ट हो, दूसरे के सहारे ना रहे। विनायक दामोदर सावरकर का पहला और अंतिम लक्ष्य भारत को अखंड बनाना था, जिसमें उनके द्वारा चलाए गए जितने भी धार्मिक एक समय के संगठन थे, जितने भी लोग थे उनसे जुड़े हुए, उन सभी का साथियों एक तरीके से इसमें योगदान था। वीडी सावरकर सबसे पहले 1899 में स्थापित एक मित्र मेला संगठन से साथियों जुड़े थे, परंतु इसकी मतलब गतिविधियां यानी एक्टिविटी थोड़ा सा ठीक नहीं थी, इसलिए इसको अंग्रेजों ने प्रोहिबिटेड कर दिया था, यानी ये प्रतिबंधित हो गया था। इसके बाद आगे चलकर इन्होंने 1904 में अपना एक खुद का संगठन बनाया जिसका नाम था अभिनव भारत। ध्यान रखना, अभिनव भारत ये इनका संगठन था। दोनों का लक्ष्य अखंड भारत का निर्माण करना था, अंग्रेजों को भारत से भगाना था, ये इनके लक्ष्य हुआ करते थे। विनायक दामोदर सावरकर जिनको 50 साल की सजा सुनाई गई, वो सजा आखिर दी किस लिए गई थी? तो इसमें मेन पॉइंट ये वाला था कि 1909 का मिंटो मार्ले एक्ट यानी जो इंडियन काउंसिल रिफॉर्म एक्ट आया था उसका विरोध इन्होंने और इनके भाई ने किया था, जिसके विरुद्ध इनको एक तरीके से सजा सुनाई गई थी। सजा से बचने के लिए वीर सावरकर जो है पेरिस चले गए, जो कि अपने आप में सीन नदी के तट पर है। आप सभी लोग जानते हैं फ्रांस के शहर पेरिस चले गए थे, प्रकाश का शहर भी पेरिस कहते हैं। वहां भीखाजी कामा के आवास पर इन्होंने शरण ली, परंतु 13 मार्च 1910 को, ध्यान रखना 13 मार्च 1910 को, आप सभी लोग याद रखना, इनको साथियों ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, यानी ब्रिटिशर्स ने साथियों फ्रांस से यानी पेरिस से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फ्रांसीसी सरकार द्वारा तब बुरा मान गई जब ब्रिटिश अधिकारियों ने पेरिस में वीर सावरकर को गिरफ्तार करने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की, मतलब उचित कानूनी कार्रवाई नहीं शुरू की, और इनको उसके बाद लंदन जो है वो साथियों इनको सीधे कहां भेज दिया? भारत भेज दिया। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का जो स्थायी न्यायालय था ब्रिटिश अधिकारियों और फ्रांसीसी सरकारों के बीच विवाद को संभाल रहा था। 1911 में इनको साथियों एक तरीके से भारत की यात्रा करा दी गई, भारत भेज दिया गया। वीर सावरकर के खिलाफ फैसला आया और उन्हें 50 ईयर की 2 बार काला पानी की सजा मिली है, 25-25 साल की। इनको 50 ईयर की जेल हो गई। बंबई में इनको फिर भेज दिया गया। 4 जुलाई की वो डेट थी जब ये 1911 में, ध्यान रखना, अंडमान निकोबार द्वीप ले जाया गया, मतलब अंडमान से निकोबार द्वीप जो है वो साथियों स्थानांतरित कर दिया गया। याद रखना यहीं पर काला पानी सजा है, आप यहीं पर मतलब सेल्यूलर जेल है। इसके बाद इन्हें काला पानी के नाम से मशहूर सेल्यूलर जेल में बंद कर दिया गया। यहां पर इन्होंने कई सारे कार्यक्रम शुरू कर दिए जिससे कि इनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। इन्होंने जनता को जो वहां जेल में बंद कैदी थे उनको पढ़ाना लिखाना शुरू किया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से साथियों इन्होंने जेल में ही ऐसा एक स्कूल या पुस्तकालय जैसा शुरू करने की अनुमति भी मांग ली थी। ध्यान रखना, जेल में एक बुनियादी पुस्तकालय शुरू करने की अनुमति भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से ले ली थी। इसके बाद वीडी सावरकर जो हैं, इनके द्वारा जेल में जो कार्य किए गए उनको जरा देख लीजिए। इन्होंने जेल में मेनली जो समझाया अपने भारतीयों को वो था हिंदू धर्म के बारे में व्याख्यान। ये जेल में हिंदू धर्म क्या है जिसके बारे में डिटेल से इन्होंने चीजों को डिस्कस किया है। तो इन्होंने जेल में हिंदू कौन है इसके बारे में बताया है, ये सारी चीजें इन्होंने की है। सावरकर के जो समर्थक हैं वो आज भी हिंदू को भारतवर्ष यानी भारत का एक तरीके से संरक्षक मानते हैं और वीर सावरकर को भारत का देशभक्त मानते हैं, आप याद रखना। इनके बारे में जो लोग ये विचारधारा रखते हैं कि वीर सावरकर एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि आतंकवादी थे,
उनका अपना ऐसा मानना है, बाकी इनके बारे में जो लोगों का महाराष्ट्र के लोगों का विचार है वो अलग है। 1937 में वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस में हिंदू राज होने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस जो है वो हिंदू राज का आरोप लगाती है, मतलब जिन्ना आरोप लगाते हैं, जिससे कांग्रेस की लोकप्रियता थोड़ा सा घट गई। हालांकि ये बात सच है, जिन्ना के द्वारा लगाया गया आरोप वो अलग है, लेकिन वीर सावरकर कभी भी कांग्रेस का समर्थन नहीं करते। याद रखना, कांग्रेस ये विरोधी थे, इसके साथ गांधी जी के भी विरोधी थे। भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने, भारत छोड़ो जो मूवमेंट था उसका भी विरोध किया है, ध्यान रखना, और गांधी का भी इन्होंने विरोध किया। याद रखना, इन तीनों चीजों के वीर सावरकर जो है वो विरोधी हैं। देश का जब विभाजन हो गया, देश की जब आजादी आई, तो भारत के विभाजन के भी ये विरोधी थे, विभाजन जो हुआ है उसके भी ये विरोधी थे। तो इन सभी चीजों के ये विरोधी थे, ध्यान रखना। वीडी सावरकर जो है, विनायक दामोदर सावरकर, इन सभी चीजों के विरोधी थे। विनायक दामोदर सावरकर का मानना था कि अगर भारत को आजादी दी ही जा रही है तो ऐसे दी जाए, भारत एक संपूर्ण राष्ट्र हो, उसके दो हिस्से हो जाए, भारत और पाकिस्तान, लेकिन उसका मुखिया भारत ही रहे। जैसे आज अमेरिका है, उसमें कई राष्ट्र हैं, तो ये आप ध्यान रखना। इन्होंने कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हुए इन्होंने एक देश में दो राष्ट्रों के सह अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था, जो शायद एक तरीके से अगर माना जाता तो ज्यादा बेहतर था। वीडी सावरकर के खिलाफ जो है वो कई सारे लोग अपने बयान जारी करते हैं, विवादित बयान देते हैं, जिसमें हमारे देश के एक बहुत बड़े लीडर हैं, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, फोटो से आप पहचान कर कमेंट में बताइएगा ये कौन है। इन्होंने अक्सर कहा है, वीडी सावरकर जो है अंग्रेजों से माफी मांग लेते हैं, माफी मांगकर वापस आकर पुनः क्रांति में साथियों जुट जाते हैं। ये एक क्रांतिकारी की अच्छी पहचान होती है। शेर और लोमड़ी दोनों के इनमें गुण थे, अर्थात बहादुर तो थे ही, लेकिन लोमड़ी जैसे चालाक भी थे। तो वीडी सावरकर जो है, इनका इतिहास जो है ये अपने आप में गौरवशाली है। हम आप कोई भी साथियों हो, इनके बारे में तभी बोले जब हमें इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हो। वीडी सावरकर जो है, इनके बारे में जो चीजें हैं वो आप सभी लोग याद रखना। संसद, सावरकर और कांग्रेस, ये साथियों बहुत पुराना रिश्ता है। कांग्रेसी लीडर गांधी जी की हत्या का एक जिम्मेदार वीडी सावरकर को भी मानते हैं, इस वजह से हमेशा वीडी सावरकर के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। इसका एक अलग साथियों कॉन्सेप्ट है। वीडी सावरकर जो है, उनके वंशजों ने इसके लिए कई सारे नेताओं पर केस भी दर्ज कराया है, जिनमें एक के नाम को यहाँ पर की तस्वीर जो है उनकी यहाँ मेंशन है। तो आप सभी लोग बताइएगा कि वीडी सावरकर जो है वो राष्ट्रभक्त थे, इसके बारे में आपको बताना है। इतनी जानकारी आपकी पर्याप्त है। इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप साथियों स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पीसीएस कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।